जिस तरह से विवादों में रहने के बाद पूर्व जेएनयू छात्र कन्हैया कुमार और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की राजनीति परवान पर चढ़ी, उसी तरह एक और उनकी राह पर चलने को तैयार है। क्योंकि वर्तमान राजनीति में ऐसे लोगों की खास आवश्यकता है जो न केवल हिंसा को बढ़ावा दे सके, बल्कि भड़काऊ काम भी कर सके। कौन है वो, आइए जानते हैं पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट में। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आने वाले समय में देश को एक और नेता मिल सकता है जिसमें भड़काऊ भाषण देकर हिंसा भड़काने के सारे गुण मौजूद होंगे। यह व्यक्ति आने वाले समय में कन्हैया कुमार और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की राह पर चल सकता है। हालांकि यह कयास भर है, लेकिन देश में जो कुछ चल रहा है उससे तो यही लगता है कि यह व्यक्ति आगे चलकर राजनीति में आएगा, और गलत भी नहीं है, क्योंकि राजनीति में ऐसे लोगों की खासी आवश्यकता है जो न केवल हिंसा फैला सके बल्कि भड़काऊ काम भी कर सके। हम बात कर रहे हैं कपिल बैसला उर्फ कपिल गुर्जर की, उसी कपिल गुर्जर की जिसने गत माह शाहीन बाग में प्रदर्शन स्थल के करीब फायर किया था और कहा था कि इस देश में केवल हिंदुओं की चलेगी। कपिल गुर्जर को अदालत से 25,000 रुपए के मुचलके पर जमानत मिल गई। जैसे ही वह घर पहुंचा, लोगों ने कंधों पर उठाकर ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत किया। ये खुशी कॉलोनी के बच्चे के घर लौटने की थी या कुछ खास काम करने की, ये तो पता नहीं, लेकिन इस घटना ने उसे पॉपुलैरिटी तो पक्का दिला दी। यानी अब वो कन्हैया और रावण के पद पर अग्रसर हो जाए तो कोई अचंभा नहीं होना चाहिए। बात करें कन्हैया कुमार की तो राजनीतिक यात्रा पर तो उनकी राजनीति भी भड़काऊ भाषण और विवादित कारनामों से ही शुरू हुई है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर देश विरोधी प्रवृत्ति के आरोप लगे थे, जिसके कारण वो काफी विवाद में रहे। फरवरी 2016 को जेएनयू में कन्हैया कुमार की अगवानी में भारत तेरे टुकड़े होंगे और 2001 में भारतीय संसद हमले के दोषी मोहम्मद अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं के नारे लगाने के आरोप भी लगे थे। राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के आरोप में कन्हैया सहित कुछ छात्रों पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया और दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया। कुछ दिन जेल में काटने के बाद सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। 17वीं लोकसभा में कन्हैया ने बिहार की सीपीआई के टिकट पर आम चुनाव लड़ा, लेकिन 4 लाख से अधिक वोटों के अंतर से बीजेपी के गिरिराज सिंह ने उन्हें हरा दिया। अब सीपीआई उनके नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हाल में दिल्ली सरकार ने कन्हैया पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की स्वीकृति भी दे दी है। कुछ ऐसी ही कहानी चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की है, जिन्हें अब दलितों का नेता समझा जाता है। फतेहपुर थाना क्षेत्र के गांव छुटमलपुर के रहने वाले सहारनपुर में एडवोकेट चंद्रशेखर ने जुलाई 2015 में भीम आर्मी भारत एकता मिशन का गठन किया था। उस समय ये संगठन दलित समाज के बच्चों को पढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। 2016 में जब घड़कोली प्रकरण हुआ और वहां गांव के बाहर द ग्रेट चमार लिखने को लेकर ठाकुर और दलित बिरादरी के बीच विवाद गहराया, तो पहली बार भीम आर्मी संगठन सामने आया। घड़कोली प्रकरण के बाद तेजी से युवाओं ने भीड़ आर्मी ज्वाइन की। 5 मई को बड़गांव थाना क्षेत्र के गांव सब्बीरपुर में दलित और राजपूत बिरादरी के बीच हिंसा भड़क गई। इस जातीय हिंसा की आग में सहारनपुर जल उठा और रामनगर में वाहन फूंक दिए गए। इस घटना के बाद सहारनपुर पुलिस ने भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए और पुलिस की इस कार्रवाई में भीम आर्मी को पूरे देश में सुर्खियां दिला दी। इसी मामले में चंद्रशेखर को मई 2017 में सहारनपुर में जातीय दंगा फैलाने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत जेल भेजा गया, जिसे 16 महीने बाद 14 दिसंबर को रात 2:30 बजे जेल से रिहा किया गया। वहां सैकड़ों समर्थकों ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। यही से उनकी पॉपुलैरिटी का पता चला। पिछले साल दिल्ली के जंतर मंतर पर सीए के विरोध में हजारों की भीड़ को मस्जिद के बाद धारा 144 लगने के बावजूद उन्होंने इकट्ठा कर अपनी ताकत का एहसास कराया था। अब भीम आर्मी का भी राजनीतिकरण होने वाला है। रावण यूपी विधानसभा चुनाव में पहली बार उतरने की तैयारी में है। गुजरात दंगों में सामने आए हार्दिक पटेल की राजनीतिक यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। साल 2015 में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के बाद से हार्दिक पटेल पाटीदार नेता के तौर पर उभर कर सामने आए थे। इस आंदोलन के चलते मेहसाना के विश्वनगर में दंगा हो गया था। आंदोलन के दौरान हिंसा फैलाने के आरोप में हार्दिक को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई। आंदोलन के दौरान ही हार्दिक पर बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटेल के दफ्तर में तोड़फोड़ करने का मामला भी चल रहा है।
हालांकि वो बात अलग है कि वे जमानत पर जमानत लिए जा रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में भी उनकी खास भूमिका रही थी और बिना चुनाव लड़े हार्दिक ने कांग्रेस को टक्कर में ला दिया। बाद में हार्दिक कांग्रेस में शामिल हो गए। अब कपिल गुर्जर भी शायद उसी राह पर चल पड़े। कपिल गुर्जर के बारे में याद दिला दे कि नागरिकता कानून के खिलाफ शाहीन बाग में प्रदर्शन से कुछ दूर 1 फरवरी को देसी कट्टे से 2 हवाई फायर किए थे। बाद में उनकी कुछ तस्वीरें आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ वायरल हुई। हालांकि कपिल के पिता और भाई ने आप का सदस्य होने की बात से इनकार किया, लेकिन जिस तरह जेल काटकर जमानत पर बाहर आए कपिल का स्वागत किया जैसे वो कोई जंग जीत कर आया हो, देश की आबोहवा बदलती दिख रही है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।